बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिल्कुल लो बजट में बहुत ही मज़ेदार विदाउट गोश्त के ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि आपको मज़ा ही आ जाना है। तो बिरयानी की ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। तो परफेक्ट बिरयानी बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं 1 कप तकरीबन जो है यहाँ पे ऐड कर दूँगी मटर। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, उनको इस तरह से मैंने कट कर दिया, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। साथ में एक बड़े साइज़ की गाजर ले ली थी, उसको यूँ स्लाइस में कट करके शामिल कर दिया। 1 शिमला मिर्च ले ली, उसको भी यहाँ पे कट करके शामिल कर दिया। आधा कप यहाँ पे बंद गोभी का ऐड कर देंगे। साथ में यहाँ पे ऐड करूँगी पुदीने की पत्तियाँ, इससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आएगी। 4 से 5 यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर दी, धनिया भी यहाँ पे ऐड कर दी। खड़े मसाले ऐड करेंगे, 2 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, 3 बड़ी इलायची, जायफल जावित्री यहाँ पे ऐड करेंगे, लौंग यहाँ पे शामिल करेंगे। काली मिर्च साबित तकरीबन 20 से 25 यहाँ पे ऐड करेंगे और साथ में इलायची की 3 स्टिक। अब यहाँ पे स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टीस्पून यहाँ पे हल्दी शामिल कर देंगे। सारे स्पाइसेस इसमें यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे जो है हम टमाटरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि दही इसमें ऐड करेंगे, तो दही को यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी। तकरीबन 4 to 5 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे बिरयानी एसेंस है, ये भी मैं तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इस स्टेज पे इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं या फिर पुलाव मसाला। अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी सी मुझे दही की क्वांटिटी कम लग रही है, इस वजह से इसमें मैं दही और शामिल कर दूँगी। तो तकरीबन यहाँ पे मैंने आधा कप इसमें जो है वो दही ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करके इसको मैं यहाँ पे कवर कर दूँगी मैरिनेशन के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है चावल बॉयल करने के लिए, तो यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर दूँगी, 1 टीस्पून नमक और साथ में थोड़ा सा बिरयानी एसेंस भी इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड कर दूँगी। बॉयल करने के लिए इसको थोड़ी देर यहाँ पे कवर कर दूँगी। मैं यहाँ पे 3 पाव जो है वो चावलों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर लिया था। अच्छे से पानी बॉयल हो गया है। अब यहाँ पे मैं बासमती राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो चावलों को यहाँ पे भिगो लेने के बाद मैंने इसमें शामिल कर लिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसको कवर कर लेंगे। हमने यहाँ पे चावलों को सिर्फ और सिर्फ 70% तक जो है वो गला लेना है, क्योंकि जो हमारा वहाँ पे वेजिटेबल का मिक्सचर है उसमें चावल हमारे जो है 30% तैयार हो जाएंगे। तो चावल हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारी सब्जियों ने जो है वो पानी भी छोड़ दिया है। अब यहाँ पे तकरीबन इसमें मैं 1 कप ऑयल शामिल कर दूँगी, वही ऑयल जिसमें मैंने जो है प्याज को ब्राउन किया है। फ्लेम को यहाँ पे ऑन कर लेंगे और अब यहाँ पे इसको जो है वो कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर लिया और इसको यहाँ पे कुक करते हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया है। पानी काफ़ी सारा इसमें से रिलीज़ हो गया है। थोड़ा सा पानी ड्राई करेंगे, दैन बाकी इसी में छोड़ेंगे। चावलों को हमने स्ट्रेन कर लिया था, सारे चावल इसके ऊपर शामिल कर लेंगे। हमने चावलों को 70% तक सिर्फ कुक किया था, बाकी जो है हमारे दम में तैयार हो गए। इस तरह से सारे चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने जो प्याज को ब्राउन किया था वो इसके ऊपर सारा प्याज जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। साथ में इसके ऊपर जो है वो धनिया भी शामिल कर देंगे। हरा धनिया मैंने इसके ऊपर जो है वो ऐड कर देना है। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो फूड कलर इसके ऊपर शामिल कर लेना है। इस तरह से ऐड कर लेने के बाद इसको मैंने कवर कर लेना है तकरीबन 15 मिनट तक। पहले प्री हीट पे 5 मिनट कर लिया था, तो यहाँ पे दम को हटा दिया। माशाल्लाह से बेहतरीन हमारी यहाँ पे वेजिटेबल बिरयानी बन के तैयार है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अच्छे से यहाँ पे जो है मैंने इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। होप सो कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही मज़ेदार खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।